मंजू सिवास जी, विधायक बीजेपी, मैं चाहती हूं कि उनकी बात आप सब तक पहुंचे, आप तक भी। स्वागत है, जोरदार तालियां। थैंक यू। एक बात मैं कहना चाहूंगी कि कभी कभी मौन की गूंज बहुत दूर तक चली जाती है। मैं कवि नहीं हूं, मेरे को पोएट्री और ये पद्य वद्य नहीं आता, मतलब जो होता है। मैं तो साइंस की स्टूडेंट रही हूँ। बहुत अच्छी बात मैं है। सभी को बोलना चाहूंगी, मौन की गूंज कभी कभी बहुत दूर तक चली जाती है, चाहे वो धामा जी की मौन हो, चाहे मेरी मौन हो, चाहे योगी जी की और मोदी जी की मौन हो। मोदी जी का जो मौन है आज, उसकी गूंज बहुत दूर तक जाएगी, ये मैं कहना चाहती हूँ। और आज देश की बात है। मैं बीजेपी से चुनी हुई विधायक हूँ, मैं सपा के हूँ, मैं बसपा के हूँ, मैं ऐसे कोई नहीं। आज देश की बात है, आज जवानों की बात है, आज हमारी आर्मी की बात है। हम सबको इकट्ठा होके आज देश की बात करनी है। अगर सब इकट्ठे होते तो पृथ्वीराज कपूर का वो हाल ना होता जो अंत में हुआ। अगर सब इकट्ठे होते तो महाराणा प्रताप को घास की रोटी अपनी बेटी को ना खिलानी पड़ती, क्योंकि सब इकट्ठे नहीं थे तब भी। और आज भी यही है हमारे देश में, हम सबको इकट्ठा होना होगा। अगर देश नहीं तो पार्टी नहीं, मैं नहीं, हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, ये जाति का नहीं, वो जाति का नहीं, कोई नहीं बचेगा। सिर्फ 7 दशक हुए हैं हमें आजादी के, 1000 साल हमने गुलामी में निकाला है। आप सोचिए, सभी बहुत सारे स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, सोचिए। अभी एक मेरे पीछे से आवाज आई थी, सबसे आखिरी में बोलूंगी क्यों आई थी वो आवाज। आज देश की बात है। अगर यहां ये लड़का अपने जेब में से पिस्तौल निकाल ले और मुझे मार दे, तो इसमें योगी जी क्या करेंगे? लॉ एंड ऑर्डर क्या करेगा? सैलानी गए, मैं मानती हूं सरकार की ये भी जिम्मेदारी है कि मैं यहां बैठी हूं, मेरी भी सुरक्षा करें, और जितने आप सब बैठे हैं आपकी भी सुरक्षा करें। लेकिन कभी कभी कुछ घटनाएं घटित होती हैं, लेकिन ऐसी घटना जो ये घटित हुई है उसमें हम सबको खड़ा होना चाहिए। क्या बात है, वाह। हम अपने सैनिकों को, अपनी फौज को इतना पंगु बना देते हैं कि साहब तोप में गोला भर दिया, बटन दबाऊं कि नहीं दबाऊं? आज परमिशन ये है, गोला भरना है तो गोला भरो, फाइटर जेट ले जाना है तो फाइटर जेट लेके जाओ, जो करना है करो, गोला भी तुम भरो और बटन भी तुम ही दबाओगे। ये छूट आज आर्मी को है, ये लिबर्टी आर्मी को है। आज देश बदल गया है, ये 60 वाला हिंदुस्तान नहीं रहा। और 60 वाले हिंदुस्तान में आप सब बदले हो, मैं भी बदली, ये भी बदले, आप सभी भी बदले हैं, हम सब ने बदला है, समय के साथ हम ग्रो करे हैं। और एक बात और बता दूं, हम सभी हिंदुस्तानी, हम जो इस मिट्टी में पैदा हुए हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। सबका बराबर हक है, सबका बराबर हक है जी। वो अभी पीछे हवा फैला दी थी कि मुसलमानों को बाहर निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, काहे को अफवाह फैला रहे हैं? जो इस मिट्टी में पैदा हो गया, अगर अमेरिकी माता पिता का बच्चा भी इस मिट्टी में पैदा हो गया तो हिंदुस्तानी कहलाएगा। वाह 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 वाह। और अगर मैं अमेरिका में पैदा होती तो अमेरिका की गुणगाथा करती, लेकिन मैं और मेरे पुरखे इस मिट्टी में पैदा हुए हैं, इसलिए मैं हिंदुस्तान की चर्चा करती हूँ, हिंदुस्तान के लिए सोचती हूँ। और हर हिंदुस्तानी को जो इस मिट्टी में पैदा हुआ है हिंदुस्तान की सोचनी चाहिए, वो हिंदू हो या मुसलमान हो।